हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल प्लेइंग विद मैथ पर। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन जो गई वीडियो थी उसमें हमने बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन है कि एक बेलन है, एक दो नहीं सॉरी शंकु, एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी त्रिज्या का आपको क्या दिया है, अनुपात दिया है। ठीक है, त्रिज्या त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है और इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया गया है आपको 816.4 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वर्ग का उसका शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो मैं क्या बताया था, शंकु शंकु किस शेप में होता है। शंकु होता है आपका ये शेप में। देखो शंकु की शेप कैसे होती है, शंकु की शेप होती है आपकी ऐसे होती है। ठीक है ना, ये क्या है आपकी शंकु की शेप, ये क्या है इसकी, ये इसकी हाइट। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है इसका, ये हो जाएगी आर, ये क्या है आपकी एल यानी कि त्रिज्यक लंबाई। ठीक है ना, ये क्या है आपकी हाइट, ये क्या है आपकी त्रिज्या, ये क्या है आपकी त्रिज्यक लंबाई है। ठीक है ना, अब देखो इसमें क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। यानी कि जो ये है त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है इसने 5, ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है आपको 12। ठीक है, ऊंचाई का अनुपात 12 है, तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 816.4 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। शंकु का आयतन ज्ञात करो। और इसमें ये भी दर्शाया है जो पाई है, पाई का मान कितना लेना आपको यहाँ पे 3.14 लेना। ठीक है ना, पाई का मान आपको ये नहीं लेना 22/7। ठीक है, पाई का मान ये नहीं लेना आपको, क्या लेना है पाई का मान, पाई का मान लेना आपको 3.14 लेना है। ठीक है, अब देखो ये आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु वक्र क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने आपको, शंकु वक्र क्षेत्रफल होता है पाई आर और एल होता है। ठीक है ना, शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, यानी कि पाई आर ये त्रिज्या आपकी और एल क्या है त्रिज्यक ऊंचाई। ठीक है, तब हमको क्या दिया है यहाँ पे देखो ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दिया है, हमको निकालनी पहले त्रिज्यक ऊंचाई निकालनी है। तो त्रिज्यक ऊंचाई कैसे निकालनी है, जो ये शेप है। ठीक है, इस शेप में देखो ये क्या है 90 डिग्री कोण है। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है समकोण त्रिभुज। देखो यहाँ से इसको देखोगे तो ये क्या है एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज और इसमें आपको ये जो है ये क्या है आपकी यहाँ पे त्रिज्या, त्रिज्या क्या दिया आपको 5 और यहाँ पे हाइट है ये क्या दिया आपको 12। ठीक है ना, इसको ए बी सी दे दो। ठीक है ये क्या है 5, ये क्या है 12, ये क्या है समकोण त्रिभुज है। तो आपको क्या बताया मैंने, इसमें जब भी समकोण त्रिभुज दिया जाता है तो इसमें आपको जो अपने कर्ण है, ठीक है ये क्या है आपका कर्ण है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय आपकी कर्ण कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो आप पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग यूज करेंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब देखो लंब क्या दिया है हमको 12। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस ये क्या दिया आपको आधार, आधार क्या है आपको 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, इनको ऐड करते क्या आता है 169। ठीक है ना, 169 आ गया। अब देखो इसका क्या है कर्ण स्क्वायर, अपन क्या निकालना केवल कर्ण, तो क्या करेंगे कर्ण निकालने इसका क्या कर देंगे रूट, और किसका वर्ग होता है 169 होता है 13 का वर्ग। ठीक है ना, 13 वर्ग करते क्या आता है 169 यानी कि 169 किसका वर्गमूल है 13 का वर्गमूल है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ से एल क्या आ गई आपकी, जो एल है यहाँ से क्या आ गई 13 आ गई। ठीक है ना, एल का मान क्या हो गया आपका 13 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसको इस मान में रखते हैं। अब देखो पाई क्या है आपके पास, पाई का मान क्या बोला इसने 3.14 लेना है, 3.14 मल्टीप्लाई आर क्या लेना है आपको 5, ये किसमें आपको अनुपात में। ठीक है ना, इस अनुपात में अब ये अनुपात को घटाना है हमको। ठीक है ना, ये अनुपात में आप क्या करोगे अभी इसको अनुपात में लो, इसको ले लेंगे हम अनुपात हटाएंगे, क्या ले लेंगे इसको 5x ले लेंगे। ठीक है, इसको x मान लो आप 5x 12x और 13x। ठीक है, 5x मल्टीप्लाई एल क्या हो जाएगा आपका 13x। ठीक है ना 13x इक्वल टू क्या है आपका जो ये दिया गया आपको वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 816.4। ठीक है ना, 816.4 दिया गया है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, पहले हम इसको करते हैं इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि पहले इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम पॉइंट को हटा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 5 1 जा 5 और 2 7 और 5 और 3 करेंगे तो 15 आ जाए। ठीक है ना, अब देखो पॉइंट है तो यहाँ पे क्या करेंगे दो से छोटे पॉइंट है, दो से छोटे पॉइंट यहाँ पे लगाया हमने। अब क्या देखो यहाँ पे 2 से छोटे, यहाँ पे भी ये 0 0 के वैल्यू नहीं। ठीक है, 0 यहाँ से हटा देंगे, पॉइंट के बाद जो भी 0 होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं पॉइंट है, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, तो पॉइंट से पॉइंट हमने क्या कर दिया इसका कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं हम ये दोनों हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या बचा हमारे पास 13। अब 13 को क्या करते हैं इससे यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 13 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे अपन तो 13 करोगे 13 13 से करेंगे 13 से 78। ठीक है, 6 बार हुआ। ठीक है 78, तो क्या बचा 3 बचा क्या हो गया 36।
ठीक है। फिर होता है 13 2 जा 26, ठीक है। 36 में से 2 बार हुआ कितना है 36, 36 में 26 जाएगा क्या बचेगा 10, फिर क्या अपने पास 4 है तो 4 में यहाँ पे हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। अब कितने हो गए 104 हो गए, ठीक है। अब 13 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई करेंगे 13 8 क्या कितना होता है 104 होता है, ठीक है। 13 8 जा 104 यानी कि यहाँ क्या हो गया ये हो गया यहाँ पर 8 बार कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इसको 13 से यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा कि हमारे पास 157, ठीक है। जो x है तो x तो क्या रहेगा इसमें साथ में रहेगा, ठीक है ना। 157 x मल्टीप्लाई 13 को कैंसिल कर दिया क्या बचेगा x बचा, ठीक है ना। अब देखो 157 क्या करेंगे यहाँ पे लेंगे इसको यहाँ से काटेंगे, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा आपका यदि 157 इसको यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है आपका 628 आता है, ठीक है ना। 628 आता है, क्या कितनी बार हो जाएगा कैंसिल 4 बार हो गया, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास x बचा, तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या आ गई 4, और यहाँ पे क्या है इसका टेन क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगी, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका जो 4 4 है 4 का रूट करेंगे, ठीक है। √4 बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे एक्स वैल्यू आई है यहाँ से आपकी 2 आ गई, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं जो एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो अब यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी देखो यहाँ क्या दिया आपको 5, ठीक है। 5 रेशियो दिया था 5x, तो 5 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। 13 2 जा 26, 5 2 जा 10, ठीक है। और 12 2 जा 24 आ जाए, ठीक है ना। हाइट आ गई, यहाँ पे आधार हो गया, यहाँ पे क्या हो गई त्रिज्या ऊंचाई हो गई, ठीक है। यहाँ से हमने क्या निकाला ये अपन ने यहाँ से हाइट निकाल लिया और त्रिज्या निकाल लिया और त्रिज्या ऊंचाई निकाल, ठीक है। अब आपको निकालना है यहाँ से आयतन निकालना है, ठीक है। यहाँ से क्या निकालना है आपको आयतन, तो आपका आ जाएगा शंकु का आयतन, ठीक है ना। शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई r² h होता है शंकु का आयतन। तो क्या करेंगे अपन यहाँ देखो 1/3 मल्टीप्लाई पाई क्या लेना है यहाँ पे आपको 3.14, ठीक है। 3.14 मल्टीप्लाई r² यानी कि जो 10 है 10 का उसका 10 मल्टीप्लाई h क्या आपके पास 24, हाइट 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार हो गया 8 बार हो गया, ठीक है। 8 को फिर इससे मल्टीप्लाई करो 8 4 जा 32, 3 कैरी 8 1 जा 8 और 3 11 का बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 कैरी फिर 8 3 जा 24 और 1 25 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखो ये 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो से मल्टीप्लाई किया, अब देखो 2 जीरो बाद में पॉइंट है यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगाया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपका आयतन हो जाएगा आपका यहाँ पे आयतन बराबर 2512 सेंटीमीटर